इस साल के अंत में एमपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी बीच श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी चुनावी दंगल में उतर आई है, जिससे चुनाव के रुख बदलने के आसार बन रहे हैं। रविवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगीरा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां उनके समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग रख रही हैं। साथ ही नहीं देने पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतारने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व तो हम लोगों को दे। ज्यादा से ज्यादा मतलब आंकड़ा बताइए। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा आप देख लो, हम तो दोनों से 85 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 है, हम तो 85 सीटें मांगी है। 85। हाँ। अच्छा, अगर दोनों से 85 जी जो देगा उसके समर्थन में 85 दोनों से। अच्छा, यदि उनको सीटें जो है टिकट नहीं मिलते हैं तो इस दौरान फिर हम क्या करेंगे? देखो, नहीं मिलेंगे तो कोई भी युवा जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसको हम निर्दलीय लड़ेगा तो निर्दलीय, कोई पार्टी से दूसरी से लड़ना चाहेगा तो पार्टी से हम लड़ाने के लिए तैयार है, पर आगे तो आए। सुखदेव गोगामेडी ने हिंदू धर्म से संबंधित बनने वाली फिल्मों को लेकर भी विरोध जताया है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगीरा ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अभी तो ये आगाज है और समझना है, सीखना है, और सीखते सीखते समझाते हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि सरकार में हमारे विधायक भी बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास मेरा है और हम तन मन धन से दादा के साथ और काम करेंगे और कर्तव्य बनकर काम करके हम इस प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे। राजपूतों में अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, तत्काल एक मीटिंग और हमारी ये दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज़्यादा पार्टी में जो ज़्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने में। मतलब चैलेंज मान सकते हैं उसको? अब चैलेंज बोलो, चैलेंज है फिर ये। जब हम तो निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ना भी जानते हैं। हमारी जो म्यानों में तलवारें पड़ी वो जंग थोड़ी लगी है, हमने चलाना भी थोड़ी छोड़ा है। हम युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, हमारी कृति हमेशा हुई है। हम राजपूत है, राजपूत का रियल मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समा जाए और सारी समाज हम में समा जाए, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र है। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था, माँ मही में भी उठाया था। चैलेंज लेना राजपूतों का तो कर्तव्य बनता है, यही तो हमने जीवन भर किया है। युद्ध की रणनीति में यदि हमें कोई ललकारे तो हमारे पुरुषोत्तम राम ने कहा है हम काल से भी, मौत से भी लड़ सकते हैं। तो वो युद्ध भी हमारे लिए एक तरह का हम समाज के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है, दादा को आगाज कराना चाहता हूँ इस प्रदेश में कि ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक हैं और भी बनाएंगे। समझ जाए तो ठीक, हम तो करप्शन की जगह छोड़ेंगे नहीं। इस बार किसी घोटालेबाजी को भी नहीं छोड़ेंगे, करप्शन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा चैलेंज नहीं है, धमकी नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगली सरकार में हम बहुत भारी मतों में से हम राजपूत चुन के आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अभी यह तय नहीं किया है कि चुनाव में वह किस पार्टी को समर्थन देगी। उनका कहना है कांग्रेस व भाजपा दोनों से ही वो चाहती हैं कि उनके समाज के उम्मीदवारों को टिकट मिले। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का चुनाव में समर्थन किस पार्टी के लिए झुकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।